बिस्मिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास आया क्या हम घोड़े का गोश्त खा सकते हैं? नहीं। देखिए, इस हवाले से बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहि सलाम ने खैबर के रोज़ गधे का गोश्त खाने से मना किया और घोड़े का गोश्त खाने में रुख्सत दी है। ये जो गधा होता है, जिसको पालतू जानवर कहते हैं, पालतू जानवर है गधा जिसको खता पटवार में पंजाब में खोता खोती कहते हैं, तो इसका गोश्त खाना तो हराम है। अलबत्ता जो घोड़े का गोश्त है, इस हवाले से नबी करीम अलैहि सलाम ने रुख्सत दी। तो इस हवाले से हमारे फुक़हा का इख्तिलाफ है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नज़दीक घोड़े का गोश्त खाना मकरूह तहरीमी है, या आपके नज़दीक जायज़ नहीं है, क्योंकि आला जिहाद है, इसके ज़रिए जिहाद किया जाता है, तो इसके एहतराम के पेश नज़र इसका गोश्त नहीं खा सकते। इस पर जिहाद किया जाता था ना, तो इसका गोश्त खाना हराम नहीं है, बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा के एहतराम के पेश नज़र आला जिहाद है, इस वजह से गोश्त नहीं खा सकते। इमाम शाफी, इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ के नज़दीक इसका गोश्त खा सकते हैं। वो इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रुख्सत दी है घोड़े का गोश्त खाने के हवाले से। तो लिहाजा इख्तलाफी मसला है। बहरहाल अगर किसी जगह घोड़े का गोश्त खाया जाता है तो कोई शरन मसला नहीं है, ठीक है जी। तो ये नहीं हम कहेंगे कि वो गुनहगार हैं, क्योंकि इस हवाले से इख्तलाफ है। और पहले के दौर में घोड़ों पर जिहाद होता था, आजकल आपको बताया कि वो दौर रहा नहीं। आजकल और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जिनके ज़रिए लोग लड़ाई करते हैं, जंगें करते हैं। बहरहाल अगर किसी जगह घोड़ों का गोश्त खाया जाता है तो खा सकते हैं, कोई शरन गुनहगार नहीं होंगे। अलबत्ता इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसका गोश्त खाना मकरूह तहरीमी है।